Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about triphthongs. आज के इस लेक्चर में हम ट्रिफ्थोंग्स को समझने की कोशिश करेंगे. If you haven't watched my videos on monophthongs and diphthongs, तो पहले आप वो जाके देखें. Only then today's lecture is going to be easier for you. अगर आप वो नहीं सुनते तो आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ नहीं आएगा. Why? उसका रीज़न ये है कि जो ट्रिफ्थोंग्स है बेसिकली दे आर थ्री वॉवल साउंड्स. ये कितने वॉवल साउंड्स हैं? थ्री वॉवल साउंड्स. लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने मेरी मोनोफ्थोंग्स और ट्रिफ्थोंग्स पे वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा कि जो मोनोफ्थोंग्स हैं, मोनोफ्थोंग्स आर सिंगल वॉवल साउंड्स, वेयर एज जो ट्रिफ्थोंग्स हैं दे आर डबल वॉवल साउंड्स, whereas जो ट्रिफ्थोंग्स हैं they are three vowel sounds. Now, if you remember, मैंने आपको बताया था कि जो स्पीच साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के they are 44 in number. 44 है इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीच साउंड्स, 24 are consonant and 20 are vowel sounds. 24 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 20 जो हैं they are vowel sounds. और 20 में if you remember monophthongs जो हैं they are 12, whereas diphthongs जो हैं they are 8 number. 12 और 8 मिलके 20 पूरे हो जाते हैं. Then the question arises कि ट्रिफ्थोंग्स कहाँ से आ गए? अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रिफ्थोंग्स हैं तो उनको इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता along with monophthongs and diphthongs? तो इसका आंसर जो है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट कि जो ट्रिफ्थोंग्स हैं बेसिकली ये प्योर वॉवल साउंड्स लाइक मोनोफ्थोंग्स नहीं है, और लाइक डिफ्थोंग्स ये क्या हैं? ग्लाइडिंग वॉवल साउंड्स हैं. बट जो मेजॉरिटी ऑफ जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इनको एक वन सिंगल वॉवल साउंड कंसीडर नहीं करते. अब है क्या? नाउ यू सी, जितने भी ये वॉवल साउंड्स ट्रिफ्थोंग्स लिखे हुए हैं बेसिकली इन सब के लास्ट में क्या है? शुआ. लास्ट में आप देखें कि क्या है? शुआ. इसको हम क्या कहते हैं? शुआ. इफ यू रिमेंबर मोनोफ्थोंग्स पे मैंने आपको बताया था कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस इज कॉल्ड शुआ. शुआ, इसको शुआ कहा जाता है. और सबके एंड में क्या है? यही साउंड है. और अब है क्या ट्रिफ्थोंग? बेसिकली ट्रिफ्थोंग क्या है? डिफ्थोंग प्लस शुआ. अब व्हेन डिफ्थोंग कंबाइंस विथ शुआ तो क्या बनता है? ट्रिफ्थोंग बनता है. और इसको अगर हम जो जैसे नेटिव स्पीकर्स फ्लुएंटली बोलते हैं, फास्ट में बोले तो ये आपको एक ही वॉवल साउंड जो है वो सुनाई देंगे. अगर वो आहिस्ता से बोलेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा? डबल वॉवल साउंड. और डबल वॉवल साउंड में जो है एक क्या होगा? आपका डिफ्थोंग, और दूसरा कौन सा आएगा? आपका शुआ साउंड आएगा. सो दैट्स व्हाई जो मेजॉरिटी जो है लिंग्विस्ट की they do not consider triphthong as a separate vowel sound. इसको एक separate vowel sound consider नहीं करते. इसको एक combination वो count करते हैं diphthong और शुआ का. That's why it is not included in the basic vowel sounds of English language. ये English language के basic vowel sounds में include इसको नहीं किया जाता. Now let's try to understand कि triphthongs हैं कौन से और वो कैसे जो है वो produce होते हैं. Triphthongs are 5 in number. Triphthongs are 5 in number. And इनकी जो pronunciation है, this is air, this is air, this is air, this is wire, this is hour, and this is hour. Now let me write in Urdu. This is I and a. This is a and the last में a. This is wire, wire. This is our, and this is our. Air, air, wire, our and our. अब हम इनको वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड्स में कैसे प्रोनाउंस होते हैं और उनकी वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी. सो आयर एज इन फॉर एग्जाम्पल लायर. लायर जो झूठा होता है, लायर. ओके. अब लायर को हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? लायर
the word liar will be transcribed as l, and then जो sound आएगा that is liar, liar. This is how we will be transcribing the sound liar as liar. Okay, as in fire. Fire को हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? फॉर एग्जाम्पल फायर. अब फायर को भी हम कैसे करेंगे? फ एंड आयर, फ एंड आयर, लायर एंड फायर. एंड दिस इज एयर, ए एज इन लेयर. लेयर, एक लेयर होती है ना, तो उसको हम कैसे लेयर कैसे ट्रांसक्राइब करूंगा इसको मैं? ले एंड लेयर, लेयर. नाउ यू सी, मैंने आपको क्या कहा, क्या बताया कि जो ट्रिफ्थॉन्ग्स हैं इनको बेसिक वोवल साउंड्स में इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पीकर्स है जब इनको मतलब ऐसे से बोलते हैं तो बेसिकली दे प्रोड्यूस मतलब टू वोवल साउंड्स. कैसे? एक डिफ्थॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा शुआ प्रोड्यूस करते हैं. वो वन गो में इनको प्रोनाउंस नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल फायर, अगर हम फास्ट बोलेंगे तो क्या होता है? फायर, फायर, आयर. आपको एक ही जो है वोवल साउंड सुनाई देता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? ट्रिफ्थॉन्ग. अदरवाइज अगर इसको हम सेपरेटली ऐसे बोलेंगे फाई, तो ये क्या होगा? फाई, देन ईयर, फायर, 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 और फायर, आयर एंड ईयर, फायर, फायर. तो जब ये फायर प्रोनाउंस होगा तो देयर वुड बी ट्रिफ्थॉन्ग इन इट. ओके, एंड दिस इज लेयर. मैंने आपको बताया एग्जांपल लेयर एज इन प्लेयर. प्लेयर में भी कौन सा साउंड आता है? प्लेयर में सेम. हाउ विल वी बी ट्रांसक्राइबिंग द वर्ड प्लेयर? प्लेयर को कैसे हम ट्रांसक्राइब करेंगे? दिस इज हाउ वी विल बी ट्रांसक्राइबिंग इट. प्लेयर, प्लेयर, लेयर एंड प्लेयर. एंड दिस इज वायर, वायर, वायर एज इन, जैसे फॉर एग्जांपल ये था लायर में, लायर. एंड जो हमारे लॉयर्स, लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स, वकील, लॉयर, ही इज अ लॉयर. तो कैसे होगा लॉयर? LAWYER. यूजुअली इन पाकिस्तान इंग्लिश वी प्रोनाउंस इट एज लायर. हम इसको और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इनको हम क्या कर देते हैं? होमोफोन्स. वेयर एज दे आर नॉट होमोफोन्स. इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नॉट सेम. इनका जो साउंड है दैट इज डिफरेंट. इनकी प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. दिस इज लायर एंड दिस नॉट लायर, दिस इज लॉयर, लॉयर. ही इज अ लॉयर, ही इज अ lawyer. How will we be transcribing it? Lawyer. That's it. Lawyer. 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 Okay. As in, for example, जैसे loyal, 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 जिसको हम लायल कहते हैं, लायल. दिस इज नॉट लायल. अगर लायल कहेंगे तो ये आएगा लायल, लायल. तो ये दिस नॉट लायल, दिस लॉयल. तो इसको हम कैसे करेंगे लॉयल को? लॉयल, लॉयल, लॉयल. लाइकवाइज रॉयल, जैसे रॉयल, दिस नॉट रॉयल, ये रॉयल नहीं है, रॉयल, रॉयल, रॉयल. सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ट्रिफ्थॉन्ग्स. टू ट्रिफ्थॉन्ग्स है, दिस इज आवर एंड दिस इज अवर. आवर कैसे होगा? एज इन आवर. आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर. आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर. अब आवर, HOUR, एक घंटे से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. अब आवर को हाउ विल वी बी ट्रांसक्राइबिंग इट? इसको कैसे ट्रांसक्राइबिंग? ह इज साइलेंट एंड आवर. सिंपली हम कौन सा ये ट्रिफ्थॉन्ग लिखेंगे? आवर, आवर. एज इन पावर, 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 POWER, पावर. दिस नॉट पावर. हम क्या कहते हैं? पावर. दिस नॉट पावर, द पावर, पावर. कैसे ट्रांसक्राइब होगा? प, पावर, पावर. दिस इज हाउ वी विल बी ट्रांसक्राइबिंग दिस साउंड. पावर, आवर. अच्छा, ये जो आवर है बेसिकली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आवर मीन्स हमारा, आवर. इन दोनों के दिए होमोफोन्स, आवर, आवर. लाइकवाइज आपने सुना होगा फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर नहीं होता, फ्लावर, फ्लावर. उसको भी हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? विद द साउंड फ्लावर. ये दिस इज फ्लावर मीन्स फूल. ये कैसे ट्रांसक्राइब होगा? फ्लावर, लाइकवाइज फ्लावर. अच्छा, ये फ्लावर एंड दिस फ्लावर, ये दोनों क्या है? होमोफोन्स है. इसको हम कहते हैं फ्लोर. दिस नॉट फ्लोर. जैसे फ्लोर मिल, मिल के बाहर भी लिखा होता है कि दिस इज फ्लोर मिल,
इन उर्दू। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इट इज नॉट फ्लोर, ये फ्लोर नहीं है, फ्लावर। ये क्या है? फ्लावर। ये भी ऐसे ही ट्रांसक्राइब होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप डिक्शनरी में आपको ऐसे ही मिलेगी, फ्लावर, फ्लावर, बोथ आर फ्लावर्स। ओके, एंड दिस इज नाउ आवर, आवर। ये क्या था? आवर, एंड दिस इज आवर, आवर, आवर एज इन लोअर, एज इन लोअर, नीचे की तरफ लोअर, लोअर। कैसे ट्रांसक्राइब होगा? ल ओवर, लोअर, एज इन मोवर, मोवर जो मशीन होती है दैट कट्स ग्रास, MOWER, मोवर। ओके, ये कैसे होगा? म ओ मोवर, लोअर एंड मोवर। एक दफा हम फिर से रिपीट करते हैं। ट्रिफ्थोंग्स, दे आर 3 वोवल साउंड्स। एक ट्रिफ्थोंग जब वो शुआ से मिलता है तो क्या बनता है? हमारा एक ट्रिफ्थोंग बनता है, और इनको हम 1 वोवल साउंड कंसिडर करते हैं। ओके, और मेजॉरिटी ऑफ दी जो लिंग्विस्ट है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, वो अगर आहिस्ता से बोलते हैं तो मतलब वो क्या करते हैं? वो शुआ को अलग से प्रोड्यूस करते हैं और ट्रिफ्थोंग को अलग से, तो वो क्या बनते हैं? 2 सिलेबल्स बनते हैं। ओके, वेयर एज ये अगर एक ही मतलब जो है 1 गो में प्रोनाउंस होगा, जिसको हम ट्रिफ्थोंग कहते हैं, तो हम इसको 1 सिंगल जो है वोवल साउंड कंसीडर करेंगे। दो कि ये 3 वोवल साउंड्स हैं, लेकिन हम इनको क्या कंसीडर करेंगे? 1 वोवल साउंड। ट्रिफ्थोंग इज 1 वोवल साउंड। ओके, तो क्योंकि ये एक ही सिलेबल बनाएगा। इफ यू आस्क मी कि हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड लायर, सो देयर इज बेसिकली 1 जो है क्या है? सिलेबल है। दिस इज मोनोसिलेबिक वर्ड लायर, दो कि इट हैज 3 वोवल साउंड्स, बट एक डिफ्थोंग और शुआ मिलके क्या बना रहे हैं? 1 ट्रिफ्थोंग। तो लाइक ट्रिफ्थोंग ये भी क्या कंसिडर होंगे? 1 सिंगल वोवल साउंड कंसिडर होंगे। ओके, लायर एज इन आयर, लायर, एयर एज इन लेयर, प्लेयर, wire as in lawyer, loyal, royal. Okay, hour as in hour, hour, power, and hour as in lower and mower. I hope कि ट्रिफ्थोंग आपको समझ आ गया होगा. If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like the video and share it with your friends. Kindly subscribe to my channel for more informative videos. Thank you so much. Allah Hafiz.